हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान जी को अर्जुन क्यों प्रिय थे। क्या है इसके पीछे कहानी। पांडव 5 भाई थे, फिर अर्जुन ही क्यों श्री कृष्ण भगवान के इतने प्रिय शिष्य थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। श्री कृष्ण को अर्जुन से विशेष प्रेम था। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने भीष्म के विरुद्ध भी अस्त्र उठा लिए थे, तब जबकि उन्होंने युद्ध में अस्त्र न उठाने का वचन दिया था। सूर्य को सुदर्शन चक्र से छुपाकर कुछ देर के लिए सूर्यास्त जैसा वातावरण भी कर लिया था। कृष्ण का ऐसा प्रेम अन्य योद्धाओं के प्रति नहीं दिखता। अर्जुन में ऐसी क्या विशेषता थी कि उन्हें श्री कृष्ण का इतना स्नेह मिला। अर्जुन की विशेषता यह थी कि अर्जुन के पास सवाल थे, उसमें आत्मविश्वास जरा कम था। अर्जुन किन कर्तव्य विमूढ़ हुआ, अर्जुन को जरा अनिश्चितता दिखी, अर्जुन को संदेह उठा, अर्जुन में जिज्ञासा उठी। आओ चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं। पहला दिन है, आमने सामने सेनाएं डटी हुई हैं। मुझे बताओ, कोई दिख रहा है तुम्हें जो संशय में हो? कोई दिख रहा है तुम्हें जो कहता हो कि मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए? कोई है जो अनुभव कर रहा हो कि वो नासमझ है और अज्ञानी है? कोई है जो पशुपेश में फंसा हुआ हो? सब बड़े आत्मविश्वास में हैं। सबको पक्का भरोसा है कि उनको धर्म का ज्ञान है ही। दुर्योधन से पूछोगे अगर, तो दुर्योधन कहेगा, मेरा धर्म ये है कि जो राज्य मैंने पा लिया है, पकड़ लिया है, द्यूत में जीत लिया है, उसको अब मैं जाने न दूं। वो कृष्ण से कहता है कि सुई की नोक पर जितनी मिट्टी आ सकती है, उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा राज्य ही मेरा है। जीत तो लिया मैंने, मैं क्यों दूं? और दुर्योधन की नजर में दुर्योधन पूरी तरह धार्मिक है। दुर्योधन कह रहा है, एक बात बताओ भाई, बंटवारा हुआ था बाकायदा। आधा राज्य मिला था कौरवों को और आधा राज्य मिला था पांडवों को। फिर पांडव आए और जुआ खेला, और अपना सारा राज्य वो हार गए। और सारा राज्य किसको दे गए? दुर्योधन को। अब तुम सारा राज्य जब हार चुके हो, तो अब तुम किस बिना पर राज्य वापस मांगने आए हो? दुर्योधन कह रहा कि मुझे बिल्कुल पता है कि धर्म क्या है। जीता हुआ नहीं लौटाया जाता, यही धर्म है। जो वस्तु जिसकी है, उस पर उसका हक है, यही मेरा धर्म है। दुर्योधन को कोई संशय नहीं। आओ भीष्म की ओर चलें। भीष्म को कोई संशय है। भीष्म कह रहे हैं कि मैंने बहुत पहले वचन दिया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी निष्ठा है। जो भी कोई उस सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसका सहयोगी हुआ, सहायक हुआ, कह लो कि नौकर हुआ। तो मुझे मेरा धर्म बिल्कुल पता है। क्या है मेरा धर्म? जो भी कोई हस्तिनापुर का राजा है, मुझे उसके साथ रहना है। और हस्तिनापुर का वर्तमान शासक कौन है? धृतराष्ट्र। पांडव कौन है? बाहरी लोग। इन्हें तो कहा गया था कि जाओ वन में जियो, फिर अज्ञातवास पूरा करो। और अब ये बाहरी लोग क्या कर रहे हैं? ये सेना इकट्ठी करके हस्तिनापुर पर आक्रमण कर रहे हैं। तो भीष्म कहते हैं, मुझे मेरा धर्म बिल्कुल पता है। बाहरी सेनाओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। और अगर बाहरी सेनाओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण किया है तो मेरा क्या धर्म है कि मैं उनके खिलाफ लड़ूं? तो भीष्म भी बिल्कुल आश्वस्त खड़े हुए हैं, हमें सब पता है। इतने सैनिक हैं, वो सब अपना अपना धर्म जानते हैं। वो कहते हैं, हम जिसकी रोटी खाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनका कथन भी कुछ ऐसा ही है कि इतने दिनों जब हमने राज्य का नमक खाया, तो अब अगर राज्य पर आक्रमण हुआ है तो हमें तो राज्य की ओर से ही लड़ना पड़ेगा। कर्ण की तरफ चलो। पहले दिन वह रणभूमि पर मौजूद नहीं है, पर वो जहां भी है, चलो उसकी तरफ चलते हैं। उसको भी कोई संशय नहीं है। वो कह रहा है, मुझे भी मेरा धर्म पता है। क्या है मेरा धर्म? कि जिस दुर्योधन ने मेरी मदद की, जिस दुर्योधन ने मुझे उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया, जिस दुर्योधन ने मुझे सहोदर का दर्जा दिया, जिस दुर्योधन के कारण मेरा मान सम्मान है, मुझे तो उस दुर्योधन का ही साथ देना है। यही मेरा धर्म है। तो दुर्योधन को भी अपना धर्म पता है, कर्ण को भी अपना धर्म पता है। 100 कौरव हैं, सबको अपना धर्म पता है। बड़े भैया जो कह रहे हैं, मानना है। पांडवों की तरफ आओ। युधिष्ठिर तो धर्मराज ही हैं। उनको धर्म कैसे नहीं पता होगा? उनको तो भली भांति धर्म पता है। भीम खड़े हुए हैं, उन्हें धर्म पता है। कह रहे हैं, पहले तो राज्य वापस लेना है और फिर मेरी पांचाली, उसका अपमान किया था इस शासन ने। इसकी छाती फोड़नी है और खून लेकर जाना है और पांचाली के बाल धोने हैं। यही धर्म है मेरा। भीम को भी अपना धर्म पता है। नकुल, सहदेव, वो तो चुन्नू मुन्नू। वो कह रहे हैं, तीने बड़े बड़े भारी भरकम भैया लोग जो कर रहे हैं, वही धर्म है। भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, वो जो भी करते हो, उनका अनुगमन करो, यही धर्म है। इस पूरी भीड़ में सिर्फ एक है जो कह रहा है, मैं नहीं जानता।
कौन है वो? अर्जुन। वो परेशान हो गया है और कोई परेशान नहीं है। बाकी सब आत्मविश्वास से भरपूर हैं। उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। वो कह रहा है, मुझे नहीं मालूम कि इस स्थिति में मुझे करना क्या चाहिए। वास्तव में अर्जुन पूछ रहा है, मैं हूं कौन? मैं नहीं जानता। अगर मैं क्षत्रिय मात्र हूं, तो मेरा कर्तव्य है लड़ना। और अगर मैं भाई हूं, तो मेरा कर्तव्य है न लड़ना। अगर मैं इंसान हूं तो मेरा कर्तव्य है कि खून खर्च, रक्तपात को बचाऊं। मैं हूं कौन? अकेला अर्जुन है जो कर्तव्य से ज्यादा कीमत दे रहा है धर्म को। बाकी सबने तो कर्तव्य को ही धर्म मान रखा है और उनके कर्तव्य में, याद रखना, सत्य के लिए कोई जगह नहीं है। कर्ण के कर्तव्य में दुर्योधन के लिए जगह है, सत्य के लिए नहीं। भीष्म के कर्तव्य में सिंहासन के प्रति निष्ठा के लिए जगह है, सत्य के लिए नहीं। बाकी सबने तो कर्तव्य को ही धर्म बना रखा है। अर्जुन अकेला है जो कह रहा है कि मुझे बताओ कि क्या इन कर्तव्य के पार भी कुछ है। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्जुन सत्य का प्रार्थी हो रहा है, इसलिए अर्जुन विशेष है। इसीलिए गीता उतरी सिर्फ अर्जुन पर, क्योंकि और किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। अर्जुन अकेला था जो कहता है, कृष्ण, रथ को ऐसी जगह ले चलिए जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख पाऊं। और किसी ने ये प्रश्न नहीं करा, और किसी को ये कौतूहल नहीं उतरा, और किसी को विस्मय नहीं हुआ। कोई व्याकुल नहीं हुआ, कोई किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं हुआ। और फिर अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पर प्रश्न करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। इसलिए खास है अर्जुन, और इसलिए कृष्ण का विशेष स्नेह है अर्जुन पर। जो लोग सत्य के प्रार्थी होंगे, उन्हें मिल जाएगा श्री कृष्ण जैसा कोई। और जो लोग कहेंगे कि हमें तो सब कुछ पहले से ही पता है, श्री कृष्ण उनके बहुत निकट भी होंगे तो उन्हें नजर नहीं आएंगे। कृष्ण जब अर्जुन को गीता प्रदान कर रहे थे, लाखों लोग आसपास थे। किसी ने जरूरत नहीं समझी कि हम भी जाएं और हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाएं। बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी। उनको तो बल्कि यह लग रहा होगा कि यह क्या समय बर्बाद किया जा रहा है। लड़ाई शुरू होने वाली है और ये बीच में क्या सत्संग चलने लगा। प्रवचन दे रहे हो, उपदेश है, क्या है ये? सत्य के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, अपने आप पर भरोसा जरा कम होना चाहिए। पूछना चाहिए, जिस राह चल रहा हूँ, वो राह ठीक है क्या? क्या उचित है मेरे लिए? जब तुम्हारे पास सत्य के प्रति उत्कंठा होती है तो फिर सत्य अपने आप ही किसी रूप में मदद के लिए तुम्हारे लिए आ जाता है। फिर गीता उतरती है तुम्हारे ऊपर। भगवान कृष्ण और अर्जुन का जटिल रिश्ता। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक जटिल रिश्ता था। श्री कृष्ण की बहन का अर्जुन से विवाह से लेकर युद्ध के समय तक महाभारत में भगवान कृष्ण का अर्जुन के लिए मार्गदर्शक, मित्र और गुरु होना। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का रिश्ता सिर्फ दिव्य ही कहा जा सकता है। अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक आदर्श योद्धा मित्र का रिश्ता है। ऐसे कई संकेत भी हैं जो एक इंसान और भगवान के बीच एक महान मित्रता को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु है, एक ईश्वर अवतार है, और अर्जुन एक इंसान है। महाभारत में इसे कई अलग अलग कहानियों में दर्शाया गया है। रिश्ते की शुरुआत परिवार के किसी सदस्य चचेरे भाई से होती है। भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव कुंती के भाई हैं। इंद्र को प्रसन्न करने के बाद कुंती से अर्जुन का जन्म हुआ। इससे सांसारिक अर्थों में उनका रिश्ता स्थापित होता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच दोस्ती के रिश्ते को गुरु शिष्य शिक्षक छात्र का नाम भी दिया गया है। उनके बीच का रिश्ता तब और भी मजबूत हो जाता है जब अर्जुन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करते हैं। भगवान कृष्ण न केवल अर्जुन के मित्र थे, बल्कि उन्होंने हर समय अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। लेकिन अर्जुन और भगवान कृष्ण अपने पिछले जन्मों में से एक में नर और नारायण थे। भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ये बताया। नर और नारायण को दार्शनिक अर्थ में मानव आत्मा और सर्वोच्च आत्मा की अभिव्यक्तियां कहा जाता है। ये केवल अर्जुन ही नहीं था जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता था। कई भक्त भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण केवल कुछ ही लोगों से प्रेम करते हैं, और अर्जुन उनमें सबसे प्रमुख थे। उनका रिश्ता कभी व्यवहारिक नहीं था। वे कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के ऋणी थे। वे आत्मा साथी के सबसे अच्छे उदाहरण थे। दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे। आत्मा साथी, ये शब्द उन दोनों के लिए उपयुक्त है। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने दिखाया कि जीवन भर घनिष्ठ मित्रता कैसे बनाए रखी जाती है। भगवान कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती जितनी प्रसिद्ध कोई और दोस्ती नहीं है। एक ही रथ पर सवार उनकी तस्वीर पीढ़ियों तक लोगों की यादों में बसी रही। वे किसी भी परिस्थिति में विजेता रहे। उन्होंने दिखाया कि कैसे जीवन को खुशी के साथ जिया जाए, न कि कठिनाइयों पर चिंता करते हुए।
उन्होंने भाग्य द्वारा दी गई चुनौतियों को चुनौती दी और अधिकांश समय जीत हासिल की। महाभारत में भगवान कृष्ण और अर्जुन। ऋषि वेदव्यास ने भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच अद्वितीय बंधन को दर्शाने वाले कई उदाहरण दिए हैं। दोनों पड़ोसी देश के राजकुमार हैं। ये बढ़ता जा रहा है और एक विशाल महाकाव्य में बदल रहा है, क्योंकि दोनों बड़े हुए और एक दूसरे से सीखते हुए जीवन से निपटना और हर परिदृश्य में धार्मिक होना सीखा। यह विशेष रूप से खांडव वन के जलने और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की कहानियों में दिखाया गया है। महाभारत में पांडवों और अर्जुन के जीवन में भी इसे छोटे छोटे रूपों में दर्शाया गया है। अर्जुन द्वारा दिखाई गई भक्ति और निष्ठा के साथ दोनों पुरुषों का रिश्ता मजबूत होता है और अंततः ही कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों का रक्षक बनता है। महाभारत में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच दोस्ती के रिश्ते को गुरु शिक्षक शिक्षक छात्र की संज्ञा भी दी गई है। महाभारत में दोनों की दोस्ती के कई किस्से दर्ज हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं थीं। इस रिश्ते की शुरुआत महाभारत की शुरुआत में भगवान इंद्र के पुत्र अर्जुन के जन्म से होती है। गोवर्धन लीला के दौरान भगवान कृष्ण इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और वादा करते हैं कि वे हमेशा मित्र बनकर अर्जुन की मदद करेंगे। श्री कृष्ण ने हमेशा अपना यह वादा निभाया। जुए में सब कुछ हार जाने के बाद पांडव दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं संसार का संचालन करते हैं, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और पांडवों को युद्ध में विजय दिलाकर अखंड भारत के सम्राट बनाए। कभी कभी अर्जुन भगवान कृष्ण के साथी होते हैं, तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथी हैं। ये दोस्ती दोनों तरफ से समानता, स्थिरता और भावनात्मक समर्थन से बढ़ती है। भगवान कृष्ण हमेशा अर्जुन को उसके जीवन भर मार्गदर्शन करने और उसे उसके धार्मिक कर्तव्यों के मार्ग पर रखने के लिए मौजूद रहे। कभी कभी अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए भगवान कृष्ण की आवश्यकता होती है, और वह महाभारत की कुछ कहानियों के माध्यम से ऐसा ही करता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को ऐसे धार्मिक मार्ग का मार्ग दिखाया है, जब उन्होंने अर्जुन को बताया कि युद्ध में विभिन्न परिदृश्यों में क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन की भक्ति उसे उसके सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। भगवान कृष्ण के प्रति यह बिना शर्त भक्ति उसे योद्धा वर्ग और उनके विशिष्ट धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए दर्शाती है। अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच के रिश्ते से यह विचार लिया जा सकता है कि भगवान ही एकमात्र सच्चे साथी हैं जिनके साथ एक परिपूर्ण रिश्ता रहता है। महाभारत एक ऐसी कहानी है जो दोनों के बीच की दोस्ती को दर्शाती है। एक कहानी महान योद्धा को दर्शाती है जो एक आदर्श छात्र है और सत्य की खोज में है। दूसरी कहानी एक गुरु को दर्शाती है, जिसे भगवान या पहले व्यक्ति के अधिक जागरूक प्रबुद्ध संस्करण के रूप में देखा जाता है। जब ये दो लोग एक साथ होते हैं, तो एक महान टीम बनती है, जो भगवान और मनुष्य के साथ मिलकर काम करने का प्रतिनिधित्व करती है। वे दोनों एक साथ अजेय हैं और समान रूप से काम करते हैं, जो एक दूसरे के लिए सहायक और सम्मानजनक है। ये दो लोगों, यानी भगवान और मनुष्य के बीच सही संबंध है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच अद्वितीय संबंध को दर्शाने वाले उदाहरण। अर्जुन का श्री कृष्ण की बहन से विवाह। दोनों पुरुषों के बीच का बंधन तब और भी मजबूत हो जाता है जब अर्जुन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को अपनी पत्नी के रूप में लेता है। वह सबसे पहले भगवान कृष्ण से पूछता है कि अपनी बहन से विवाह करने के इस विचार पर उनका क्या विचार है, और भगवान कृष्ण तुरंत ही कहते हुए स्वीकृति देते हैं कि अर्जुन उनकी बहन के लिए एकदम सही जोड़ी है। अर्जुन उस राज्य में प्रवेश करता है जहां राजकुमारी रहती है, और वह उसे अपने साथ प्रेम करने के लिए मना लेता है। फिर वह राजकुमारी का अपहरण कर लेता है, जिससे भगवान कृष्ण के परिवार में गुस्सा और हंगामा मच जाता है। तब भगवान कृष्ण अपने परिवार से अर्जुन और सुभद्रा के मिलन के पक्ष में बात करते हैं। वह परिवार को आश्वस्त करते हैं कि उनकी बहन का अर्जुन से विवाह न केवल एक अच्छी बात है, बल्कि अर्जुन सुभद्रा के लिए सबसे उपयुक्त वर है। इस प्रकार वह अपने परिवार की इच्छाओं से अधिक अर्जुन के साथ मित्रता को प्राथमिकता देते हैं। यह अर्जुन को अपने परिवार से अलग करके दोस्ती के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परिवारों के इस मिलन के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन भाई बहन बन जाते हैं। यह उनके बंधन को और मजबूत करता है, क्योंकि वे अब और भी करीबी रिश्तेदार हैं। यह उनके वास्तविक भाइयों के समान भी है और इसलिए उनके बीच एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत बंधन है। वे नदी के पानी में खेलने के लिए बाहर जाकर अपने नए भाईचारे का जश्न मनाते हैं और इस तरह खांडव वन के जलने की कहानी शुरू होती है। खांडव वन का जलना। बहुत समय पहले लोगों का मानना था कि यज्ञ करने से वे शक्तिशाली बन जाते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इन यज्ञों में एक बड़ी आग जलाई जाती है और लंबी पूजा की जाती है। इन पूजाओं के दौरान
आग में बहुत सारा घी डाला जाता है। अग्नि देवता अग्नि बहुत कमजोर और बीमार महसूस करने लगे, इसलिए वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे कहा, हे प्रभु, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है? भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि तुम्हें बहुत सारा घी खिला दिया गया है, जिसकी वजह से यह हो रहा है। इसलिए पृथ्वी पर जाओ, वहां एक बहुत बड़ा जंगल जल रहा है, इससे तुम स्वस्थ हो जाओगे। अग्निदेव ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और जाकर जंगल को जलाने लगे। जंगल के सभी जीव जंतु शरण लेने के लिए भागने लगे। देवताओं के राजा देवराज इंद्र का एक मित्र था, सांपों का राजा तक्षक, जो जंगल में रहता था। इसलिए देवराज इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा और वर्षा की, जिससे आग बुझ गई। ऐसा बार बार हुआ। अंत में अग्नि बहुत दुखी हुए। वे फिर से भगवान ब्रह्मा के पास गए और भगवान ने उन्हें अर्जुन और भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए कहा। वे खांडव वन के पास डेरा डाले हुए थे। भगवान कृष्ण के पास वहां जाने का एक कारण था। जंगल सभी प्रकार के अवांछनीय तत्वों का निवास बन गया था और खांडव वन को नष्ट करने का समय आ गया था। अग्निदेव भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। दोनों महापुरुष तुरंत अग्नि की मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अर्जुन के पास आवश्यक हथियार नहीं थे। इसलिए अग्नि ने तुरंत अर्जुन को एक जादुई तरकश गांडीव दिया, जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। ये बात लेकर अर्जुन और भगवान कृष्ण अग्नि के साथ वन में चले गए। अग्नि ने एक बार फिर वन में आग लगा दी। जब देवराज इंद्र ने ये देखा तो वे एक बार फिर वर्षा करके अपने मित्र की सहायता के लिए आए। अर्जुन ने तुरंत आकाश में बाण चलाए और वर्षा को आग बुझाने से रोक दिया। देवराज इंद्र निराश हो गए और तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर अर्जुन और भगवान कृष्ण से युद्ध करने चले गए। उसी समय वन में छिपे असुर बाहर आ गए। भगवान कृष्ण ने असुरों से युद्ध किया और अर्जुन ने अपनी इंद्र की विशाल सेना के साथ युद्ध किया। युद्ध बहुत लंबा और कठिन था। अंत में इंद्र की सेना हारने लगी। तभी आकाश से एक आवाज आई, इंद्र, तुम्हारा मित्र जंगल में नहीं है और जंगल को जलना ही था और तुम उसे रोक नहीं सकते। ये सुनकर इंद्र ने हार मान ली। इस भीषण अग्नि से केवल 6 लोग बच पाए, अश्वसेन, तक्षक का पुत्र असुरमय और 4 सारंग पक्षी। अचानक उन्होंने एक असुरमय को भागने की कोशिश करते देखा। भगवान कृष्ण ने उसे मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। असुर ने अर्जुन से अपनी जान बचाने की विनती की। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उसे न मारने की प्रार्थना की। यह असुरमय एक वास्तुकार था और अपने जीवन को बचाने के लिए कृतज्ञता में उस भूमि पर पांडवों के लिए एक भव्य महल बनाया, जिसे खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। पांडव 13 साल के वनवास के बाद वहां रहने चले गए। यह अद्भुत महल पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी के ताबूत में आखिरी कील था। इसके बाद अग्नि 15 दिनों तक शांतिपूर्वक जलती रही और उसके अंत में उसने अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। जब हुआ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध, कभी कभी बिना सोचे समझे किए गए वादे अपनों से ही युद्ध करा देते हैं। ऐसा ही युद्ध भगवान कृष्ण और उनके परम शिष्य और मित्र अर्जुन के बीच हुआ था। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। इस संदर्भ में एक कथा है। एक बार महर्षि गालव जब प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तब आकाश में जा रहे चित्रसेन गंधर्व की थूक महर्षि की अंजलि में आ गिरी। इससे मुनि को बहुत क्रोध आया। वे उसे श्राप देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इससे उनकी तपस्या का फल नष्ट हो जाएगा, इसलिए वे रुक गए। वे भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने मुनि की बात सुनकर तुरंत प्रतिज्ञा ली कि वे 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। मुनि को अपने वचन के प्रति पुनर्तः संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी और महर्षि के चरणों की शपथ ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान कृष्ण ने गालव जी की पूरी घटना बताई और अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। भगवान के वचन सुनकर नारद जी वहां से चल दिए और चित्रसेन के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में श्री कृष्ण ने उन्हें मार डालने की प्रतिज्ञा की है। मृत्यु के भय से भयभीत होकर चित्रसेन इधर उधर भागने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी लोकों में भागा, लेकिन किसी ने उसे वहां ठहरने तक नहीं दिया। अब बेचारे गंधर्वराज अपनी रोती बिलखती स्त्रियों सहित नारद जी की शरण में आए। नारद जी ने कहा, अच्छा चलो, यमुना तट पर चलते हैं। उन्होंने वहां जाकर एक स्थान दिखाया और कहा, आज आधी रात को एक स्त्री यहाँ आएगी। उस समय तुम जोर जोर से विलाप करते रहना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, किंतु ध्यान रखना कि जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने का वचन न दे, तब तक उसे अपने कष्ट का कारण मत बताना। नारद की लीला जारी रही। एक ओर उन्होंने चित्रसेन को ये बात समझाई, दूसरी ओर वे अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंचे। उससे कहा,
सुभद्रा, आज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना में स्नान करने तथा किसी असहाय की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान के लिए पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत वहां गईं और चित्रसेन को रोते हुए पाया। उन्होंने लाख पूछा, लेकिन उन्होंने बिना वचन दिए कुछ नहीं बताया। अंत में उनकी मदद करने की प्रतिबद्धता पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। अब ये सुनकर सुभद्रा असमंजस में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण का वचन, वह भी ब्राह्मण को, दूसरी ओर उसका वचन। अंत में शरणागत की रक्षा का निश्चय करके वह उसे अपने साथ ले गई। घर पहुंचकर उसने सारी स्थिति अर्जुन, चित्रसेन भी अर्जुन का मित्र था, के सामने रख दी। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारा वचन अवश्य पूरा होगा। जब नारद जी को यहाँ सब ठीक लगा, तब वे द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से बोले, महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को शरण दे रखी है, अतः आपको सोच समझकर ही युद्ध करना चाहिए। प्रभु ने कहा, नारद जी, आप एक बार अर्जुन को समझाकर लौट जाने के लिए कहिए। अब देवर्षि पुनः दौड़े और द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सारी बात सुनकर स्पष्ट शब्दों में कहा, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की शरण में हूँ और मेरे पास उनका ही बल है, किंतु अब मैं उनके द्वारा दिए गए क्षत्रिय धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर दृढ़ हूँ। उनके बल पर ही मैं अपने वचन की रक्षा करूंगा। वचन को त्यागने वाला वही एक है। भागते हुए देवर्षि अब द्वारका आए और अर्जुन का कथन ज्यों का त्यों कह सुनाया। अब तुम क्या कर रहे हो? युद्ध की तैयारी हो चुकी है। सभी यादव और पांडव पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए हैं। भयंकर युद्ध होने लगा, परंतु कोई भी जीत नहीं सका। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, भक्तों के वचनों के आगे अपनी प्रतिज्ञा भूल जाना आपका स्वाभाविक स्वभाव है। ऐसी असंख्य घटनाएं हुई होंगी। अब इस लीला को यही समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए। भगवान ने युद्ध से विमुख हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने उसे युद्ध की प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया तथा चित्रसेन को भी क्षमा कर दिया। परंतु गालव को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, यह अच्छा मजाक था। ऋषि ने कहा, मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा के साथ चित्रसेन को भी जला दूंगा। परंतु जैसे ही ऋषि ने जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोली, यदि मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ तथा अर्जुन के प्रति मेरी भक्ति पूर्ण है, तो ऋषि के हाथ से यह जल पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। ऐसा ही हुआ। गालव बहुत लज्जित हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया तथा वे अपने स्थान पर लौट गए। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। महाभारत में अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति दिखाई गई भक्ति उनके कई कार्यों और शब्दों में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन भगवान कृष्ण के बिस्तर के नीचे खड़ा होता है, न कि दुर्योधन के सिरहाने, तो यह अर्जुन को एक विनम्र व्यक्ति के रूप में दर्शाता है, जो एक मजबूत हथियार के बजाय भगवान कृष्ण के महान गठबंधन के विचार को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध से पहले अर्जुन और उनके चचेरे भाई दुर्योधन भगवान कृष्ण के राज्य की दौड़ में शामिल हो गए ताकि उन्हें युद्ध के दोनों पक्षों में शामिल किया जा सके। भगवान कृष्ण तब अर्जुन को विकल्प देते हैं कि या तो वह भगवान कृष्ण की सेना का उपयोग युद्ध के लिए करे या फिर भगवान कृष्ण को सलाहकार के रूप में इस्तेमाल करें। अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना सलाहकार और सारथी के रूप में चुनते हैं। भगवान कृष्ण को अपना सलाहकार चुनकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता में अपनी वफादारी और समर्थन दिखाया। भगवान कृष्ण न केवल अर्जुन के मित्र थे, बल्कि उन्होंने हर समय अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी भी स्वयं भगवान कृष्ण ही थे। भगवान कृष्ण ने ये भूमिका स्वयं चुनी थी। अपने सुदर्शन चक्र से क्षण भर में पूरी दुनिया को नष्ट करने वाले भगवान कृष्ण, या कहें कि संपूर्ण सृष्टि के पालनहार भगवान कृष्ण, महाभारत में अपने प्रिय धनुर्धर अर्जुन के सारथी बने। इस बात से अर्जुन काफी असहज महसूस कर रहे थे कि उनके प्रिय मित्र भगवान कृष्ण रथ चलाएंगे। सारथी की भूमिका ही नहीं, बल्कि महाभारत के महायुद्ध की पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी और युद्ध से पहले अधर्म का अंत और धर्म की जीत सुनिश्चित कर दी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि तुम्हें धर्मानुसार निर्धारित कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। महाभारत में श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की एक न सुनी और वह समय आ गया था जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन की तरफ से कर्ण जैसे महारथी थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे। युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन अपने परिवार के बुजुर्गों को युद्ध के मैदान में अपने सामने देखकर परेशान हो गए।
अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वह अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध नहीं कर पाएंगे। वह युद्ध के मैदान में अपने लोगों को नहीं मार सकते। अर्जुन कहते हैं कि इन पर हमला करने से बेहतर है कि इन हाथों से भिक्षा मांग ली जाए। युद्ध के मैदान में अपने परिवार के सदस्यों को देखकर अर्जुन काफी परेशान हो जाते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अब उनके लिए युद्ध करना संभव नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण से ऐसी स्थिति में उन्हें रास्ता दिखाने का अनुरोध करते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताया है। इन बातों को ध्यान में रखने से हमारी कई समस्याएं भी समाप्त हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और धर्म के मार्ग में आने वाला हर व्यक्ति इस संसार में कांटे के समान है जो कमल तक पहुंचने नहीं देता। धर्म रिश्तों से बढ़कर है। आज तुम्हारे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा धर्म का मार्ग रोक रहे हैं। ऐसे में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से युद्ध से पहले अर्जुन के मन में उठ रहे सभी संशय धीरे धीरे दूर होने लगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध किसी के स्वार्थ का हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए इस युद्ध का होना जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ अर्जुन तुम कर्मयोगी बनो, इसी में सबका कल्याण है। अगर तुम अपने कर्तव्य पालन से भागोगे तो तुम्हारे कर्तव्य कौन निभाएगा? पूरी दुनिया मेरी इच्छा के अनुसार चलती है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि जिस दिन मैं कर्म करना छोड़ दूंगा, कर्म का ये चक्र रुक जाएगा और इसे कोई बनाए नहीं रख पाएगा। भगवान कृष्ण से प्राप्त ज्ञान और उनके अविनाशी पूर्ण स्वरूप के दर्शन से अब अर्जुन को विश्वास हो गया है कि वह इस युद्ध में अपनों के विरुद्ध नहीं बल्कि अधर्म के विरुद्ध लड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम इन लोगों में आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करो। तुम्हें जो भी सफलता या असफलता मिले, उसे अपने मन में समान रखो अर्जुन, इस क्षमता को योग कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए 12 बाण सहे थे। महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। युद्ध बहुत भयंकर होता जा रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का फैसला किया। कर्ण ने इस बाण को अर्जुन पर हमला करने के लिए सालों से संभाल कर रखा था। दरअसल ये बाण पाताललोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन को अपना दुश्मन मानता था। इसका कारण ये था कि अर्जुन ने खांडव वन में अपनी मां का वध कर दिया था। तब से अश्वसेन अर्जुन को मारने का मौका तलाश रहा था। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन बाण पर बैठ गया। कर्ण ने बाण से अर्जुन को निशाना बनाया। बाण का रूप धारण किए सर्प को अर्जुन पहचान नहीं पाया, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे भगवान कृष्ण ने अश्वसेन को तुरंत पहचान लिया। अर्जुन की जान बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को दबा दिया। रथ के पहिए जमीन में धंस गए। घोड़े बैठ गए और बाण अर्जुन की गर्दन की बजाय सिर पर लगा। इससे उसका मुकुट धरती पर गिर गया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने पार्थ अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ के धंसे हुए पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और 12 बाण चलाए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को अपने ऊपर ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 बाणों से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन को बचा लिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई। महाभारत में कई ऐसे नाजुक मौके आए जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई। ये भी उन्हीं में से एक मामला है। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ नाम का योद्धा कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। युद्ध के दौरान एक दिन जब अर्जुन लड़ते लड़ते रणभूमि से बहुत दूर चले गए थे, तब इसका फायदा उठाकर जयद्रथ समेत कौरवों ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित हुए। अर्जुन युद्ध भूमि के बीच पहुंचे और सबके सामने जयद्रथ को चुनौती दी। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और कहा कि कल मैं जयद्रथ का वध करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लूंगा। यदि मैं सूर्यास्त से पहले उसे नहीं मार सका तो अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन जयद्रथ को मारना आसान नहीं था। दरअसल जयद्रथ को उसके पिता ने वरदान दिया था। वरदान के अनुसार जो भी जयद्रथ को मारकर उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसका सिर 1000 टुकड़ों में टूट जाएगा। यही एक कारण है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जयद्रथ को मारना बहुत कठिन हो गया था। युद्ध के अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ की तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला क्योंकि कौरवों ने जयद्रथ को छिपा दिया था। इससे समय निकलता जा रहा था और अर्जुन निराश होने लगे।
तब भगवान कृष्ण ने जयद्रथ को बाहर निकालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का सहारा लिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र की मदद से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया और शाम हो गई। शाम के समय जयद्रथ अपनी सेना के कवच से बाहर आया और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है और उसे मिले वरदान के बारे में बताओ। तभी अर्जुन के बाण ने जयद्रथ का सिर काटकर हवा में उड़ा दिया और सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। तपस्या में लीन जयद्रथ के पिता अचानक उठ खड़े हुए, जिससे जयद्रथ का सिर उनकी गोद से धरती पर गिर गया और उसका सिर 1000 टुकड़ों में टूट गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचाए। भगवान कृष्ण ने एक से अधिक बार अर्जुन का अभिमान चूर किया। महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे। जैसे ही अर्जुन का बाण छूटता, कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता। कर्ण का बाण छूटते ही अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला जाता। अर्जुन की प्रशंसा करने के बजाय हर बार श्री कृष्ण कर्ण के लिए कहते, ये कर्ण कितना बहादुर है, जो उसके रथ को 7 कदम पीछे धकेल देता है। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो गया। असमंजस की स्थिति में उसने पूछा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, ऐसा क्यों? आप मेरे पराक्रम की प्रशंसा नहीं करते और कर्ण की बार बार प्रशंसा करते हैं, जिसने रथ को केवल 7 कदम पीछे धकेल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम जानते हो कि महावीर हनुमान और मैं, वासुदेव कृष्ण, तुम्हारे रथ पर बैठे हैं। यदि हम दोनों न होते तो तुम्हारा रथ भी अस्तित्व में नहीं आता। इसलिए इस रथ को 7 कदम भी पीछे हटाना कर्ण के महाबली होने का संकेत है। ये सुनकर अर्जुन को ग्लानि हुई। युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन को ये बात और भी अच्छी तरह समझ में आई। हर दिन जब अर्जुन युद्ध से लौटता तो श्री कृष्ण सबसे पहले उतरते, फिर सारथी बनकर अर्जुन को नीचे उतारते। महाभारत के आखिरी दिन भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम पहले रथ से उतरो और थोड़ा आगे जाओ। भगवान कृष्ण के उतरते ही रथ जलकर राख हो गया। ये देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम्हारा रथ बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों ने इसे नष्ट कर दिया था। मेरे संकल्प ने इसे युद्ध के अंत तक जीवित रखा। संपूर्ण महाभारत के अंत में अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया था। तब अर्जुन का अपनी श्रेष्ठता का अभिमान चूर चूर हो गया था। उसने सब कुछ त्याग कर भगवान के चरणों में सिर झुकाया और प्रणाम किया। अभिमान का व्यर्थ बोझ उतारकर वह हल्का महसूस कर रहा था। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया था कि वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। श्री कृष्ण को इस बात का एहसास हो गया था। इसलिए एक दिन वे अर्जुन को अपने साथ सिर पर ले गए। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया था कि वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। श्री कृष्ण को इस बात का एहसास हो गया था। इसलिए एक दिन वे अर्जुन को अपने साथ सिर पर ले गए। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर में तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम सूखी घास खाकर जीते हो, फिर तुम्हारे हाथ में तलवार कैसे है? ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों को दंड देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं नारद को ढूंढ रहा हूँ। वह मेरे भगवान को आराम नहीं करने देता। फिर मैं द्रौपदी से भी नाराज हूँ। उसने मेरे भगवान को तब बुलाया जब वह खाने के लिए बैठे थे। उसकी धृष्टता तो देखो, उसने बचा हुआ खाना मेरे भगवान को खिला दिया। तुम्हारा तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वह निर्दयी प्रहलाद है। उस निर्दयी ने मेरे भगवान को गर्म तेल की कड़ाही में डालकर खंभे से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। और चौथा शत्रु अर्जुन है। उसकी दुष्टता तो देखो, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना लिया। मेरे भगवान पर कितना संकट आया होगा। ये कहते कहते ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया। फिर श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए उसने कहा, न जाने इस संसार में आपके कितने भक्त हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद इससे बेहतर शिक्षा और क्या हो सकती थी कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। हम तो बस एक साधन हैं। हमारे अंदर का अर्जुन ये बात समझ गया होगा। अभिमान जीवन में सिर्फ परेशानी ही देता है, इसलिए अभिमान त्याग दें। ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।